कहते हैं आप शाश्वत हैं, यानी सदा रहने वाले हैं, आपका न कोई आदि है न कोई अंत है। भगवान को कैसे जानना है? भगवान ही शाश्वत हैं, बाद बाकी सभी नष्ट होने वाले हैं, सब नश्वर हैं। ये भौतिक जगत नश्वर है, या कुछ भी स्थायी नहीं रहता, सब बदलता रहता है। फिर कह रहे हैं आप दिव्य और आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब सबसे पहले पुरुष वही है। कह रहे हैं अजन्मा है, यानी भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भौतिक जीवन, भौतिक जगत में हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, भगवान उससे परे हैं। उसके बाद कहते हैं महान है। अगर कोई सबसे महान है तो स्वयं भगवान सबसे ज्यादा महान है। वृंदावन के अनुसार एक कथा आती है, श्री रूप गोस्वामी जो है मथुरा में उस समय निवास कर रहे थे, हमारे सड़ गोस्वामी इसमें से। तो उन्हीं के समकालीन मीराबाई रहती हैं, वो वृंदावन में निवास करती हैं। उन्होंने सोचा श्रेष्ठ वैष्णव है, उनका दर्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वो जब उनके पास मिलने जाती हैं तो जो उनके सेवक होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनसे जाकर कहती हैं कि हे वैष्णव, आप अपने गुरु महाराज से कहिए कि मीराबाई जो उनकी दासी है उनसे मिलना चाहती है। तो उनका जो सेवक होता है, जो उनका शिष्य होता है, कहता है कि हमारे महाराज किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, वो केवल पुरुषों से बात करते हैं, किसी स्त्री से बात नहीं करते। तो मीराबाई उसी समय कहती हैं, मुझे तो आज ही पता लगा है कि वृंदावन में कोई पुरुष भी रहता है। मुझे तो पता था कि केवल एक ही पुरुष निवास करता है वृंदावन में, आज मुझे पता चला है कि दूसरा पुरुष भी निवास करता है। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद श्री रूप गोस्वामी जब अपने जो जरूरी काम है, जो आवश्यक कार्य है, उनसे निवृत्त होकर जब बाहर आते हैं अपने कक्ष से, तो उनका शिष्य उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे परम भक्ता मीराबाई आपसे मिलने के लिए आई थी। तो कहती है क्या हुआ? तो मैंने कहा कि वो किसी पुरुष से नहीं मिलते हैं, हमारे गुरु महाराज किसी पुरुष से नहीं मिलते हैं, सॉरी किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो वो ये कह के गई है कि मुझे तो आज ये पता चला है कि वृंदावन में कोई दूसरा भी पुरुष रहता है। मुझे तो पता था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है। वो पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बाद बाकी सभी स्त्रियां हैं। कैसे? वो ऐसे कि परम भोक्ता कौन है? कृष्ण है। सभी का भोग करने के लिए भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए। और हमारे शरीर में जो निवास करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा रहती है। हम स्त्रीवाचक रूप में उसका विवेचन करते हैं कि आत्मा निवास करती है, कि आत्मा चली गई, यानी आत्मा क्या है? स्त्री स्वरूप है। जो हमारा स्त्री पुरुष का स्वरूप जो है वो भगवान ने भौतिक जगत चलाने के लिए हमें प्रदान किया है। मूल रूप से सभी जीव क्या है? स्त्री स्वरूप है। तो सभी के अंदर जीवात्मा निवास करती है। जो भी बताए उनका कथन परम सत्य है। जो परम पुरुष हैं वह भगवान कृष्ण ही है। आगे क्या कहते हैं? इस कथन की पुष्टि करने के लिए और कौन कौन बोलते हैं? नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि भगवान कृष्ण के बारे में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, यानी जो अभी कहा गया है उसको बार बार दोहराते हैं। और अब आप स्वयं मुझे इसी की घोषणा कर रहे हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में
कि मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही परम नियंता हूं, मैं ही सबका स्वामी हूं, मैं ही परम बीज पिता, सभी जीवों का पिता हूं। इस तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो हमें इसी रूप में भगवान को जानना है। जब हम भगवान को इस तरह से जानेंगे तो हमारे मन में कोई भी संशय नहीं रहेगा और हमारे भटकने का भी कोई कारण नहीं बचेगा। जब हम भगवान के बारे में इस तरह से जानेंगे। हमें भगवान को कैसे जानना है? तत्व से जानना है। तत्व स्वरूप में भगवान इसी प्रकार से हैं, अजन्मा है, शाश्वत हैं, महानतम हैं, पवित्र हैं, परम सत्य हैं और आदि पुरुष हैं। जब हम भगवान को इस तरह से जानेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे भगवान की लीला को देखकर। बाद बाकी जो कथाएं हैं भगवान के बारे में, सभी लीलाएं हैं। क्यों लीला करते हैं? भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए। और जो देखने वाला क्या सोचता है कि ये कैसा ब्रह्म है जो तुच्छ ग्वालों के मुख से भोजन निकालकर खा रहा है। तो भगवान जब लीला करते हैं तो कभी कभी भ्रामक लीलाएं करते हैं कि हम भ्रमित हो जाएंगे। हम भ्रमित होने से बचें, इसलिए हमें क्या करना है? भगवान को भगवत गीता के माध्यम से जानना है। और तत्व विवेचन जो है भगवत गीता में अच्छे से बताया गया है। भगवान स्वयं बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपने जो कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और ना ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। यानी भगवान क्या है? हमारे समझ से परे हैं। सोई जाने जही देहि जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको वो जनाते हैं, अन्यथा तो जीवन निकल जाता है। ब्रह्मा जैसे भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें भगवान से विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए। तभी भगवान की कृपा होगी और वो अपने बारे में हमें बताएंगे। जैसे कि अभी आप सभी पर भगवान की असीम कृपा है कि आपको भगवान के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो क्या कहते हैं, दुर्गा देवी महान है, शिव जी महान है, उनकी पूजा कर लो, कष्ट मिट जाएगा। हाँ, कष्ट मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। देवी देवताओं को पूजने में और परम भगवान कृष्ण को उनकी भक्ति करने में, उनकी सेवा करने में क्या अंतर है? ठीक वैसे ही अंतर है जैसे एक पिता से अगर हम कोई चीज मांगते हैं तो हमें वही चीज देगा जो हमारे लिए अच्छा है। वो ऐसी हमें वस्तु प्रदान करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है, जिससे हमारा कोई अहित नहीं है। जैसे आप पिता से भोजन मांगेंगे, सहर्ष प्रदान कर देंगे, वस्त्र मांगेंगे, प्रदान करेंगे। आप कोई फल मांगेंगे, मुझे फल खाना है, आपको ला कर देंगे। अगर आप ये कहें तो मुझे सिगरेट चाहिए, तब क्या करेंगे? नहीं मिलेगा ना। हाँ, या आप ये कहें मुझे चॉकलेट खाना है, तब भी कहेंगे चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक है। कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो जो पिता होता है वो हमेशा हमारे बारे में, हमारे हित के बारे में सोचते हैं। अगर कोई बच्चा ज्यादा चॉकलेट खाता है तो क्या होता है? आपको सबको पता है, उसके दांत सड़ जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो पिता हमेशा डांटते हैं कि नहीं, चॉकलेट नहीं खाना है। और वही चीज चॉकलेट अगर हम अपने अंकल से मांगे, अपने चाचा से मांगे, मामा से मांगे, तो क्या करेगा? लो बेटा ले जाओ। पर हमें एक गिलास पानी दे दो तभी मिलेगा। ठीक वैसे ही देवी देवता क्या है? उनकी सेवा करो और जो चाहिए वो ले जाओ। उसका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं जानते हैं। उन्हें तो अपनी सेवा से मतलब। आप दुर्गा देवी के पास जाइए, उनकी सेवा करिए, पुत्र दे दो, वो पुत्र दे देंगी। उन्हें नहीं पता है कैसा पुत्र होना चाहिए, सुपात्र है, कुपात्र है, कैसा भी है, अब आप जानो।
और भगवान से हम कहेंगे हे भगवान कृष्ण, तो वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। तो हम उनसे क्या मांग सकते हैं? वो हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, ऐसी बुद्धि मांगे प्रदान करेंगे, तो हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें ऐसा संतान प्रदान करना। हम पुत्र और पुत्री नहीं मांगेंगे, उनसे कहेंगे हमें ऐसी संतान प्रदान करना जो आपका भक्त हो। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें केवल और कुछ समझ में नहीं आता है, हम यही सोचते हैं कि जो हमारी संतान हो वो भक्त हो। और एक भक्त के अंदर लगभग सारे गुण होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेवा का गुण होता है। जब उसके अंदर सेवा का गुण है तो भगवान की सेवा करेगा तो आपकी भी सेवा करेगा। और अभक्त है तो उसके अंदर सारे अवगुण पाए जाएंगे। वो आपके साथ मारपीट भी कर सकता है, आपकी अवज्ञा तो करेगा ही, आपकी बात भी नहीं सुनेगा, सेवा तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तो भगवान को जानने का क्या क्या पैरामीटर है? भगवद गीता का 10.12 से लेकर 14 तक जो श्लोक हैं उनको पढ़िए और उनकी व्याख्या तात्पर्य पढ़िए, उसके अनुसार हमें भगवान के बारे में जानना है, यही मुख्य है। अब क्या कह रहे हैं? श्री भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद में अर्जुन को क्या रियलाइज हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, परम ब्रह्म है, और प्रत्येक जीव उन्हीं का अंश है। परम धाम